नमस्कार। आज सुबह मेरे साथ मेरे योगा गुरु एम.एन. शुक्ला जी हैं, महानंद शुक्ला जी, जो हमारे ही पड़ोस में रहते हैं चंडीगढ़ में। इनका बड़ा भारी योगदान है योगा को प्रचलित करने में, लोगों को प्रेरित करने में। मैं भी बहुत साल से इनको देखता रहा पार्क में योगा कराते हुए। कुछ हिचक सी थी जो मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण मुझे वो ओवरकम करनी पड़ी, और मैं शुक्ला जी के पास आया कुछ दिन पहले और मैंने कहा कि मैं लेट नहीं सकता ग्राउंड में, क्योंकि मेरे घुटनों की ट्रांसप्लांट हुई है, मुझे उठने में दिक्कत होगी, तो मैं बेंच पे बैठ के और खड़े होने वाली एक्सरसाइज आपके साथ करूँगा। तो शुक्ला जी, आपकी अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में और योगा डे के बारे में जो आपकी एक्टिविटी होने वाली है, जो पूरी बैकग्राउंड, अब कैमरा आपका है। नमस्कार। सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं औरों को भी कुछ मैसेज दे सकूं। और अहलुवालिया साहब, आपका तो बहुत बहुत स्वागत है। और आपका ये जो स्टेप आपने उठाया है, और जो अपनी बात आपने हेजिटेशन की बात करी थी कि किस तरह से आऊं, कैसे ना आऊं, तो वाकई ये आपने थोड़ा सा हमारा एक चक्षु खोला है। ये मैं इस बात को कहूँगा कि योग करना, जो हम पार्क में योग करते हैं, मैं भारतीय योग संस्थान का हूँ, और भारतीय योग संस्थान जो दिल्ली में हमारा हेडक्वार्टर है, वहाँ से मैं ट्रेंड हूँ, और ये सेवा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो हम जो भी योगिक क्रियाएं करते हैं, इसमें कभी किसी को भी, किसी भी उम्र का हो, बच्चा हो, जवान हो, गृहस्थ में हो, बूढ़ा हो, महिलाएं हों, कोई भी हो, सबके लिए दरवाजे खुले, और कोई भी इस कार्य को कर सकता है आसानी से। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा जो योग कराने का तरीका होता है वो सहज, थोड़ा सा पीछे आ जाइए। वो सहज तरीका होता है कि हम कभी भी किसी को ये स्ट्रेस नहीं डालते कि आपने ऐसा करना ही करना है। हम ये कहते हैं कि जितना आपका शरीर आपको अलाउ करता है, ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये तो अपने आप को स्वस्थ रखने का एक तरीका है। आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो देखिए कि स्वस्थ अगर आप हैं तो स्वास्थ्य से बढ़कर तो दुनिया में कोई दौलत हो ही नहीं सकती। कईयों के पास अरबों की दौलत पड़ी होगी, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। डॉक्टर ने कह दिया ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो क्या ज़िंदगी रह जाती है। ज़िंदगी, देखिए, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपके पास धन दौलत का अंबार नहीं है, तो रोटी कपड़ा मकान तो सभी को मिल ही रहा है, चाहे वो थोड़ा हो चाहे वो ज़्यादा हो। तो अपने आप को योग के साथ जोड़ने का प्रयास करें। आपके पड़ोस में कहीं पर भी कोई योग करवा रहे हों, योग की कक्षा लग रही हो, तो भारतीय योग संस्थान तो हर जगह अपनी कक्षाएं लगाता है जी। योग कक्षाएं सब जगह आपको मिल जाएंगी। हमारे कंधे पे एक नीला बैग होगा और सफ़ेद हमारे कुर्ते पजामे होंगे, ये समझ लेना कि भारतीय योग संस्थान के उस सिपाही बैग की हैं। मैंने तस्वीर खींच ली है और उसको मैं थंबनेल के तौर पे इस्तेमाल करूंगा इस बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो में। ये हमारी पहचान है जी, ये हमारी आइडेंटिटी नीला है। थैला और सफ़ेद कुर्ता पजामा। यस, ये हमारी ड्रेस है। तो भारतीय योग संस्थान के अंदर हम लोगों को ट्रेनिंग मिली है। पता नहीं कितने सालों तक हम ट्रेनिंग करते रहे हैं, और फिर समाज को बांटते रहे जो कितना कुछ भी हमें पहले मिलता आपने है। ये ट्रेनिंग ली? ये मैंने ये ट्रेनिंग ली थी 2008 में। 2008 से बाकी हर साल हमारे रिफ्रेशर कोर्सेज चलते रहते हैं। हमारा एक जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है, रोहनी के अंदर, मंगलम प्लेस। और उसके बाद जम्मू में है बहुत बड़ा योगाश्रम हमारा, वहाँ पर भी हम जाते हैं, और दिल्ली में भी जाते हैं। और अब बड़ी खुशी की बात है कि कुरुक्षेत्र में भी बहुत बड़ा हमारा यहाँ पर सेंटर खुल गया है, और बहुत जल्दी उसका ये उद्घाटन भी हो गया था, लेकिन अभी उसकी फिनिशिंग चल रही है। तो मेरा केवल एकमात्र ये कहना है,
जो भी सुनने वाले हैं तो बेहिचक योग की कक्षा में आइए, और यहाँ पर हर किसी के लिए सब कुछ है। आप जो चाहते हैं वो है। और देखिए, योग करने से जो हम सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं, पहले अपने शरीर को तैयार करते हैं योगासनों के लिए। योगासन डायरेक्ट योगासन नहीं होते। जब तक आप सूक्ष्म क्रियाएं नहीं करेंगे, अपने अंगों को सुचारू रूप से उनको तैयार एक्टिवेट नहीं करेंगे, उसके बाद जो है हम योगासन पे चलते हैं। तो योगासन पे हमारे कोई ऐसे डिफ़िकल्ट आसन हम नहीं करते कि जो कि किसी को बहुत मुश्किल लगे। आसानी से हम करते हैं, सहज क्रियाओं के द्वारा हम इन आसनों को करते हैं। इन आसनों को करने से हमारे शरीर में लचक आती है। आपने महसूस किया होगा, जो योग में नहीं जाते और केवल सैर पे भी, कई लोग सैर पे भी नहीं जाते, तो उनकी बॉडी के अंदर स्टिफनेस आ जाती है। ये स्टिफनेस को समाप्त करती है। आपकी जब बॉडी की स्टिफनेस को ये समाप्त कर देगी, तो आप अपने शरीर को, रीढ़ को घुमाने लायक हो जाएंगे, आगे पीछे। आपने ये महसूस किया होगा, देखिए कि हम अपनी रीढ़ को कभी भी पीछे की तरफ नहीं मोड़ते। कोई काम होता ही नहीं है। जो भी हम काम करते हैं, आगे झुकने का काम करते हैं, और कोई भी हमने सामान उठाना है तो नीचे झुक करके उठाते हैं। पीछे झुकने का कोई काम नहीं होता। एज ए रिजल्ट मेरी रीढ़, हमारी रीढ़ में विकार आ जाते हैं। जो इसके अंदर वर्टिब्राज हैं, उनके बीच में जो वो गद्दियाँ सी बनी हुई हैं, उनमें स्टिफनेस आ जाती है। वो उसका जो फ्लूइड है वो सूखने लगता है, और जब आप इसको एक्टिवेट करते हैं तो आपकी रीढ़ स्वस्थ होती है, आपकी गर्दन स्वस्थ रहती है। आप अपनी गर्दन को स्वस्थ रखेंगे, और अपने जो हमारे दूसरे सिस्टम्स हैं, जो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा दुरुस्त रहता है। इसके लिए कई क्रियाएं हैं हमारे पास। जो अगर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा। तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन होता है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त बनता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आपने खाया पिया, वो इतना इम्पॉर्टेंट जितना ये है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारा निष्कासन क्रिया कैसी है, एक्सक्रेटरी सिस्टम हमारा कैसा है। अगर एक्सक्रेटरी सिस्टम हमारा दुरुस्त नहीं होगा तो दोस्तों क्या होगा, लॉक लग जाएगा, और सारे दिन भर आप बेचैन रहेंगे, पेट आपका खुला नहीं है। तो इसके लिए सहज क्रियाएं हैं हमारे पास। आपका देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक हो जाएगा, आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा, आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम दुरुस्त होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम दुरुस्त होगा, आपकी नर्वस सिस्टम, हमारी नर्व्स जो हैं, हमारी रीढ़ के साथ में 62 पेयर्स हमारी ऐसी इम्पॉर्टेंट नर्व्स हैं जो कि आपके सारे पार्ट्स में जाती हैं, वाइटल पार्ट्स में, वहाँ एनर्जी भेजते हैं। तो इनको जब हम अपनी रीढ़ को इस टाइप के आसन करते हैं, सहजता से करते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, तो आपको बहुत आनंद मिलेगा। आपके देखिए घुटनों का है, घुटनों की क्रिया है, पंजों की क्रिया है, उंगलियों की क्रिया है, हमारे टखने से लेकर के, घुटने से लेकर के, जॉइंट से लेकर के, हर जॉइंट की क्रियाएं होती हैं। हमारी फिंगर्स की आपने अक्सर देखा होगा, पर्टिकुलरली जो एसी के अंदर रहते हैं, सुबह उठ कर के बॉडी के अंदर बड़ी स्टिफनेस होती है। वो स्टिफनेस समाप्त करने के तरीके हमारे पास हैं। तो मेरा तो केवल यही कहना है, जो सुबह उठ कर के आप योग की क्लास में आ गए, मॉर्निंग में जो है ये है सात्विक वृत्ति, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला कभी भी वो सात्विक वृत्ति से बाहर नहीं जा सकता। उसकी सात्विक वृत्ति बनेगी, सात्विक वृत्ति बन जाएगी तो तमस और रज जो है ये सब उसके अंदर से निकल जाएंगे, तामसिक गुण उसके समाप्त हो जाएंगे। तो सात्विक शुक्ला साहब की इंस्पिरेशन है कि मैं 4 बजे तो उठ जाता था वैसे ही, क्योंकि बूढ़ा आदमी हूँ, नींद थोड़ी कम आती है, पर अब मैं 4 बजे उठ के अपना मोबाइल फ़ोन नहीं खोलता हूँ। मैं नहाया और बिल्कुल ब्रश किया, पानी पिया गर्म, मैंने 4 बड़े मग, और जो एक्सरसाइज मैं यहाँ ग्राउंड में नहीं कर सकता, वो मुझे जितनी याद थी मैं अपने ऑर्थोपेडिक बेड पे वो करके आया यहाँ पे। हाँ सर, आप आगे बढ़िए। हमारे एहलुवालिया साहब पंजाब यूनिवर्सिटी से जियोलॉजी डिपार्टमेंट, जियोलॉजी का मैं एचओडी था, एचओडी प्रोफेसर अरुणदीप अहलुवालिया जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थे। और इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े
आप विद्वान अपनी हैं। अपनी एजुकेशन के बारे मैं में मैं बोलिए। चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट से टीचिंग से रिटायर हुआ हूँ और मैंने यहाँ बहुत सारे मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाया है। और पढ़ाने के बाद जब मैं रिटायर हो गया तो रिटायरमेंट देखिए, जो भी एक व्यक्ति कभी भी रिटायर नहीं हो सकता है जी, रिटायर हो ही नहीं सकता। जिसकी फीलिंग्स ऐसी हों कि मुझे समाज को देना है, अरे जो कुछ भी मैंने लिया है आज समाज से लिया है, तो समाज को देना हमारी ड्यूटी बनती है ना। जो कुछ मैंने सीखा और मैं उसको समाज को दूं। रिटायरमेंट के बाद मैंने यहाँ पर वर्ल्ड पीस मिशन ट्रस्ट है, ये आप जानते हैं, आपके घरों में मेड्स आती हैं, मजदूर सड़क पर काम करते हैं, वो जनरली अनपढ़ लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं। एज ए रिजल्ट वो अपने बच्चों को भी एजुकेट नहीं करना चाहते। तो मैं उन बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ जो मजदूरों के बच्चे हैं, मेड्स के बच्चे हैं, वहाँ पर भी मैं जाता हूँ। और हमारे वर्ल्ड पीस मिशन ट्रस्ट ने सिलाई केंद्र खोल रखे हैं उनकी लेडीज़ के लिए। हम किसी से एक नया पैसा नहीं लेते और उनको फ्री में एजुकेशन देते हैं, बल्कि बच्चों को यूनिफॉर्म, शूज़, रिफ्रेशमेंट और स्टेशनरी मटेरियल एवरीथिंग वी प्रोवाइड फ्रॉम आवर साइड। ये योगा की ट्रेनिंग भी सब फ्री है? ये योगा की ट्रेनिंग भी फ्री है, इसमें कहीं कोई पैसा नहीं। भारतीय योग संस्थान किसी से कुछ नहीं लेता, कोई फीस नहीं लेता, कोई पैसा नहीं लेता। ये हमारी निःशुल्क क्लास चलती हैं, निःशुल्क योग कक्षा चलती हैं। बस आपको एक काम करना है कि सुबह बिस्तर छोड़ करके और आइए, पार्क में आइए और योग की कक्षा को ज्वाइन कीजिए। ये मेरा आपके लिए एक निवेदन होगा। योगा दिवस के बारे में भी कुछ हाँ, बोलिए। योगा दिवस देखो 21 को हमारे भारत के कितना सम्मान बढ़ा है, भारत का गौरव है ये, भारतीय संस्कृति है। योग जो है भारत में पनपा है, भारत में ही बड़ा है। लेकिन अफसोस इस बात का रहा कि 2014 से पहले ये योग भारतवर्ष में इतना नहीं था जितना कि आज है। था तो केवल ये आश्रमों तक रहा, सीमित आश्रमों तक रहा, और इसको बाहर निकालने का जो काम किया उसके बाद 2014 के बाद ये काम शुरू हुआ। 2014 के बाद जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ में जब ये प्रस्ताव रखा, किस तरह से सब लोगों को, सारी दुनिया को प्रभावित किया होगा भारत ने, और सारे देश आज योग को मानते हैं। और यही कारण है कि 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो मैं बता रहा था कि जो पहले योग आश्रमों में होता था, फीस लेकर के किया करते थे, आज वो योग जो है घर घर है। आप पार्क में देखेंगे कहीं पर भी कोई बैठा है, अपनी नाक पकड़ करके बैठा है, श्वास ले रहा है, इधर उधर श्वास कर रहा है, तो ये सब उसका ही प्रभाव है ना। तो आप भी आइए, भारतीय योग संस्थान निःशुल्क ये शिक्षा देता है। भारतीय योग संस्थान ने तो 1967 से निःशुल्क शिक्षा देनी शुरू कर दी थी। और हर जगह, हर हिंदुस्तान के हर शहर में, बाहर के फिजी में लेके, इंडोनेशिया से लेकर के, अमेरिका से लेकर के, सभी देशों में भी हमारे भारतीय योग संस्थान की कक्षाएं चलती हैं और निःशुल्क चलती हैं। 21 तारीख को क्या एक्टिविटी यहाँ पे? 21 तारीख को हम यहाँ पर जो एक प्रोटोकॉल भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय के सहयोग से जो बना है, भारतीय योग संस्थान, आयुष मंत्रालय और भी जितने यौगिक संस्थाएं हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है। उस प्रोटोकॉल के हिसाब से हम यहाँ पर योग कराएंगे। और वो योग इस प्रकार से होगा, जिसने आज तक योग किया नहीं है, आसन किया नहीं है, वो भी उन आसनों को कर पाएंगे। इस करके बेझिझक हो करके, मन से अपने इस डर को निकाल करके कि हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। अपने परिवार के सभी सदस्यों को लाइए, परिवार सहित आइए, अपने दोस्तों को ले आइए, अपने रिश्तेदारों को लाइए, अड़ोसी पड़ोसी जितने भी मित्र हैं उनको यहाँ लेकर आएंगे तो बहुत आनंद आएगा। आपका सबका स्वागत है, अभिनंदन होगा। और 21 तारीख को 49 के ग्रीन बेल्ट जो रियान इंटरनेशनल स्कूल के सामने जो पार्क है, यहाँ पर 5 बजे प्रातः क्लास लगेगी और 6 बजे समाप्त हो जाएगी। हमें मालूम है कि वर्किंग डे है, आपने फिर काम पे भी जाना है, तो हमने ऐसा टाइम सेलेक्ट किया है जिसमें किसी को कोई परेशानी नहीं। कितने बजे का सुबह? सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो आप 5 बजे से पहले पहुंचिए, अपना आसन वासन लगाइए। आसन कोई घर में आपके पास दर्री पड़ी हो, कोई मैट पड़ी हो, वो लेकर आ जाइए, बस काम हो जाएगा। बाकी जो है सब हम कर लेंगे यहाँ पर, जैसा भी रहेगा। केवल नीचे बिछाने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो आप मैट लेकर आइए, दर्री लेकर आइए, तो बहुत अच्छा लगेगा।
शुक्ला साहब, मेरी मोटिवेशन जो है यहाँ पे आपके पास आने की सबसे बड़ी ये है कि मुझे अगले महीने एक लंबी फ़्लाइट लेके अपनी बिटिया के पास जाना है। ओके। मेरी बिटिया सुबह शाम योग करती है अच्छा जी। और एक्सरसाइज करती है। ओके। तो बड़ी हमारी फैमिली की फिटनेस चैम्पियन है वो। वेरी गुड। तो मुझे, आप कैसे पीछे रह गए? मैं पीछे नहीं रहा। हमारे घर में हमारे पेरेंट्स योग करते थे हमेशा। अच्छा अच्छा अच्छा। और मेरी वाइफ घर पे करती हैं। अच्छा जी। हमारे बेटा और बहू इन्होंने भी योग सीखा, पर वो बीच में कभी छूट जाता है, कभी फिर करते हैं। तो अब ये है क्योंकि फिटनेस इज़ ऑल वेल्थ। हाँ। तो फिटनेस का हमारी उम्र में ख़ास तौर पे आपने इतनी लंबी फ़्लाइट लेके जाना है। अगर आपका मज़ा किरकिरा हो गया और आप ठीक से पहुंच ना पाए और आप बाहर में बिटिया के पास गए और उससे उसके साथ मिलके योगा ना किया, तो फिर वो बात न रहेगी। और बिल्कुल जो भी मैं करूँगा, मैं इसके लिए आपको शुक्रिया कहता हूँ। आपने प्रेरणा दी और भगवान की मर्ज़ी थी कि मैं एक दिन हिम्मत करके आपके पास मैंने आके चलो, बात बहुत कर अच्छा ली किया आपने। कि मैं अभी आपका तक इधर उधर कुछ सैर करता था। तो जितना आपने सिखाया, बड़ी मेहरबानी। एंड आई विल जॉइन यू। और फ्लाइट के अंदर जो कुछ भी आपको क्रियाएं या, करनी है या, बैठे बैठे, हाँ, वो भी वो मुझे, सब क्रियाएं आप जानते हैं। या वो भी क्रियाएं आपने बैठे समझ बैठे ली। कितना कर सकता हूँ उसके बारे में भी आपसे बातचीत करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गॉड थैंक ब्लेस यू। यू। गॉड ब्लेस थैंक यू यू। जी। ओके। नमस्कार सभी श्रोताओं।